प्रिय दर्शकों, 2025 एक ऐसा साल है जिसके आगमन पर दुनिया भर में खुशियां और उत्सव मनाए गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके लिए ये साल कुछ खास नहीं था। ये वही लोग थे जिन्हें भविष्य की घटनाओं का पता था, और इस साल की शुरुआत में ही ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे कई लोग चिंतित और दुखी हैं। जैसे आपने देखा होगा, अमेरिका में भीषण आग ने तबाही मचाई, अन्य ग्रहों के जीव पृथ्वी पर देखे गए, भारत में दंगे हुए, राजस्थान जैसे सूखा प्रदेशों में बाढ़ का प्रलय आया और नेपाल सहित 5 देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। यह तो बस 2025 के पहले 2 महीने की घटनाएं हैं, और जो घटनाएं आने वाली हैं वे इतनी भयानक होंगी कि हमें खुद मनुष्य जीवन अभिशाप सा महसूस होने लगेगा। क्या आप जानते हैं कि 2025 के अंत तक पृथ्वी पर एक बड़ी हलचल मचने वाली है, क्योंकि यही वह साल है जब भगवान कल की मनुष्य को दर्शन देंगे और सतयुग का आरंभ करेंगे, साथ ही कलयुग का अंत होगा। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनें, क्योंकि यह बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण है। इस समय की भविष्यवाणियां सिर्फ सिद्धि प्राप्त संतों से नहीं, बल्कि प्राचीन ग्रंथों से भी मिलती हैं। अच्युतानंद दास द्वारा लिखी गई भविष्य मालिका किताब आजकल चर्चा में है, जो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के मठ मंदिरों में रखी जाती है। इस ग्रंथ के अनुसार धरती 3 प्रमुख चरणों से गुजर रही है। पहला कलयुग का अंत, दूसरा महाविनाश और तीसरा एक नया युग। भविष्य मालिका के अनुसार जब कलयुग का अंत होगा, तब दुनिया भर में सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह दिखाई देने लगेंगे। जल प्रलय और प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई प्राचीन गांव और शहर पुनः दिखाई देंगे। इसके साथ ही केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और अमरनाथ गुफाओं के लुप्त होने के संकेत भी दिए गए हैं। जब ये तीर्थ स्थल लुप्त होंगे तो यह महाविनाश का संकेत होगा, और इस लुप्त होने के साथ ही कलयुग का अंत भी होगा। भविष्य मालिका के अनुसार महाविनाश के बाद भगवान कल की नए युग की शुरुआत करेंगे। चौथा महायुद्ध यानी धर्म युद्ध बाकी धर्मों के बीच होगा। इस युद्ध में महाभारत के सभी योद्धा जिन्होंने महाभारत में भाग लिया था, फिर से युद्ध लड़ने आएंगे और भगवान कल्कि का साथ देंगे। ध्यान रहे, कलयुग के अंत के समय बलराम जी, जिन्हें हम बलभद्र के नाम से जानते हैं, भी प्रकट होंगे और महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ेंगे। इसके बाद शनि का गोचर भी महाविनाश लाएगा। शनि जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तब महाविनाश का पहला चरण शुरू होगा। शनि के वक्री होने से 29 मार्च 2025 को मकर राशि में गोचर होगा, और उसी दौरान तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है, जो महाविनाश का कारण बनेगा और एक नए युग की शुरुआत होगी। हम सभी के मन में यह सवाल कभी न कभी जरूर आया होगा कि क्या यह सब कलयुग के कारण हो रहा है, और अगर ऐसा है तो कलयुग का अंत कब होगा। आजकल दुनिया में पाप बढ़ते जा रहे हैं और कई घटनाएं घटित हो रही हैं जो मानवता को शर्मसार कर देती हैं। ऐसे में हम सभी यही सोचते हैं कि कब भगवान फिर से धरती पर अवतार लेंगे, ताकि कलयुग समाप्त हो और हमें सुख शांति का अनुभव हो सके। प्रिय दर्शकों, अगर हम कलयुग के अंत की बात करें तो यह विषय बहुत गहरा और रहस्यमयी है, और इसके बारे में कई प्राचीन ग्रंथों में विस्तृत जानकारी दी गई है। विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों में कलयुग के बारे में कई रहस्यों और भविष्यवाणियों का उल्लेख किया गया है। कलयुग का अर्थ है काला युग, यानी एक ऐसा समय जब दुनिया में पाप, झूठ और क्लेश सबसे ज्यादा होंगे। यह वह समय होगा जब सत्य भी झूठ जैसा प्रतीत होगा और लोग बिना कारण एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। कलयुग द्वापर युग के बाद शुरू हुआ था, और इसे धर्म और पाप का युग कहा गया है। महाभारत के बाद कई ऐसी घटनाएं घटित हुई थीं जो कलयुग के आगमन की दिशा में अग्रसर हो गईं। आपको याद होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर को छोड़ा और बैकुंठ की ओर प्रस्थान किया, पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा की और यदुवंशी कुल का नाश हुआ, तब 3102 ईसा पूर्व कलयुग की शुरुआत मानी गई। अब जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब पृथ्वी पर जीवन अत्यंत कठिन हो जाएगा। मानव जीवन की उम्र केवल 20 वर्ष रह जाएगी, और जिस उम्र में इंसान बाल्यावस्था में होता है,
वही उसकी वृद्धावस्था मानी जाएगी। पुराणों में यह भी बताया गया है कि छोटी सी बीमारी से लोग मरने लगेंगे और इंसान इतना कमजोर हो जाएगा कि एक सामान्य संक्रमण भी उसकी जान ले सकता है। पुराणों में यह भी भविष्यवाणी की गई है कि महिलाओं की स्थिति भी बदलेगी। 9-10 साल की लड़कियां मां बनने लगेंगी और वे अपनी बाल्यावस्था को पूरी तरह से खो देंगी। अन्न की कमी हो जाएगी और प्राकृतिक घटनाओं के कारण भूमि बंजर हो जाएगी। युद्धों और मिसाइलों के कारण खेती की जमीन नष्ट हो जाएगी और लोग केवल मांस पर निर्भर रहेंगे। गायें दूध देना बंद कर देंगी और लोग बकरियों और भेड़ों पर निर्भर हो जाएंगे। भविष्यमालिका में तीसरे विश्व युद्ध के बारे में भी उल्लेख किया गया है। जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तब तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। इसके संकेत 2030 से ही मिलने शुरू हो गए थे। हम देख चुके हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ, फिर इजराइल और हमास के बीच संघर्ष हुआ और अब चीन और ताइवान के बीच युद्ध की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद पाकिस्तान और 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला करेंगे। हालांकि युद्ध के शुरुआती दौर में भारत थोड़ा कमजोर पड़ेगा, लेकिन अंत में विजय भारत की ही होगी। भारत तृतीय विश्व युद्ध में कुछ गुप्त हथियारों का प्रयोग करेगा जो उसे इस युद्ध में मजबूत बनाएंगे। आगे आने वाले समय में भविष्यमालिका के अनुसार कलयुग के अंत में देश और दुनिया में सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह दिखाई देने लगेंगे, जैसे मूर्तियां, शिवलिंग और दबे हुए प्राचीन शहर और गांव। हाल ही में उत्तर प्रदेश के महजिले में एक चांदी का शिवलिंग मिला था जो करीब 1 फुट लंबा और चौड़ा था। यह शिवलिंग सरयू नदी के तट पर मिला था और इसे कई लोग कलयुग के अंत के संकेत के रूप में देख रहे हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, भविष्यमालिका और पुराणों में कई अद्भुत और भयावह घटनाओं का उल्लेख किया गया है। इनमें से एक बड़ी भविष्यवाणी यह है कि 2025 में भीषण महामारी का आगमन होगा। साथ ही 13 मुस्लिम देशों का एक गठबंधन चीन के साथ मिलकर भारत पर हमला करने की कोशिश करेगा, लेकिन वे इस कोशिश में असफल होंगे। यह निश्चित रूप से सोचने वाली बात है कि क्या कलयुग के बढ़ते प्रभाव से कलयुग का अंत समय से पहले ही हो जाएगा, और क्या यह सच है कि 2025 के बाद दुनिया के कई देश और शहर जलमग्न हो जाएंगे। आपको यह भी याद होगा कि 2030 में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और भविष्यमालिका की भविष्यवाणी सत्य साबित हो रही थी। अब 2025 के लिए और भी कई घटनाएं भविष्यवाणी में लिखी गई हैं जिनका असर पूरी दुनिया पर होगा। इसके अनुसार नई नई बीमारियां आ सकती हैं जो पूरी दुनिया को घेर लेंगी और लोगों में भारी भय का माहौल पैदा कर देंगी। ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 के शुरुआती महीनों में यह महामारियां फैलने लगेंगी और धीरे धीरे एक विकराल रूप धारण कर लेंगी। आपने हाल ही में सुना होगा कि चीन में एक नया वायरस पाया गया है जो कोरोना से भी 20 गुना अधिक घातक बताया जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यह वायरस फैलता है तो यह करीब करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है। इस वायरस को HMPV नाम दिया गया है। अगर हम कोरोना की स्थिति पर विचार करें तो हम जानते हैं कि उसे रोकने में कितनी कठिनाइयां आई थीं और इसके लिए वैक्सीनेशन में कितना समय लगा था। तो आप खुद सोच सकते हैं कि यदि कोई वायरस कोरोना से भी 25 गुना ज्यादा घातक हो तो दुनिया की स्थिति क्या होगी। इसके अलावा भविष्यमालिका के अनुसार 64 प्रकार की महामारियां आने वाली हैं। इनमें से कुछ महामारी तो ऐसी होगी जिनमें सिर्फ 3 मिनट में इंसान की जान जा सकती है और उसे अस्पताल तक पहुंचने का मौका भी नहीं मिलेगा। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि भविष्यमालिका में यह भी बताया गया है कि कुछ महामारियां ऐसी होंगी जिनसे इंसान का मांस गल जाएगा और केवल हड्डियां ही रह जाएंगी। यह सुनकर आपको शायद हैरानी हो, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि कली अर्थात कलयुग का प्रभाव इन महामारियों की उत्पत्ति के पीछे एक बड़ा कारण है। कली लोगों के मन और बुद्धि को प्रभावित करके उन्हें इन महामारियों को फैलाने के लिए प्रेरित करेगा। भविष्यमालिका में यह भी उल्लेख है कि एक महामारी ऐसी आएगी जिसमें सोते समय ही इंसान का हृदय काम करना बंद कर देगा।
इसके अलावा जैसा कि हमने कोरोना महामारी में देखा, ऐसा भी हो सकता है कि लोगों के घरों के दरवाजे बंद हो जाएं। यह वही स्थिति हो सकती है जैसा हमने लॉकडाउन के समय अनुभव किया था, और शायद भविष्य में ऐसी स्थिति फिर से उत्पन्न हो सकती है। अब एक और चौंकाने वाली भविष्यवाणी है। भविष्य मालिका के अनुसार आने वाले समय में धर्म ग्रंथों को पढ़ना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। लोग भगवान को नहीं मानेंगे और उनकी पूजा भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। कुछ और भयावह घटनाएं भविष्यवाणी में उल्लेखित है, जैसे कि भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों का अपहरण किया जाएगा और 7 दिन और 7 रातों तक अंधेरा छा जाएगा। इस अंधेरे में 12 सुदर्शन चक्र घूमते हुए चारों ओर गर्जना करेंगे और लोग अपने घरों में छुपकर बैठ जाएंगे। यह सब सुनकर यह सवाल उठता है कि क्या हम इस समय के लिए तैयार हैं? क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं? हमें इन भविष्यवाणियों को ध्यान से समझना और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की जरूरत है। समय रहते अगर हम जागरूक नहीं हुए तो हम उन कष्टों का सामना नहीं कर पाएंगे जो आने वाले समय में हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां घटनाएं बहुत तेजी से घटित हो रही हैं, और ये घटनाएं किसी न किसी रूप में हमारे भविष्य की ओर इशारा करती हैं। भविष्य मालिका और अन्य धार्मिक ग्रंथों में जो भविष्यवाणियां की गई हैं, वे हमें एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देती हैं। 2025 के बाद कुछ बेहद चौंकाने वाली घटनाएं हो सकती है। आज से उल्का पिंड गिरने शुरू हो सकते हैं, और जब यह घटना घटेगी तो पूरी दुनिया में एक भयावह अग्नि का फैलाव होगा। इसी बीच भगवान कल के सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और दुष्टों का संहार करेंगे। ये घटनाएं उस समय की शुरुआत का संकेत हो सकती है जब धरती पर बदलाव आएगा और धर्म की स्थापना होगी। आपको याद होगा कि भगवान जगन्नाथ के धामपुरी में भी कुछ असामान्य घटनाएं घटी हैं। हाल ही में मंदिर के ऊपर से पत्थर गिरने की घटना और मंदिर का ध्वज गिरने का संज्ञान लिया गया है। इस घटनाक्रम से यह प्रतीत होता है कि समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि भगवान जगन्नाथ के विग्रह को दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ेगा। इस दौरान पूरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो सकती है, और यह एक महाभयंकर प्राकृतिक आपदा का संकेत हो सकता है। इसके अलावा भविष्य में एक और डरावनी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें बुजुर्गों और शिक्षकों का निरादर होगा। लोग धर्मगुरु के रूप में पाखंडी बनकर दूसरों को धोखा देंगे, और उनका मुख्य उद्देश्य केवल लोगों से लूट करना होगा। इससे धार्मिक भावनाएं खत्म हो जाएंगी और समाज में प्रेम और संस्कार की कमी महसूस होगी। आस्तिक और नास्तिकों के बीच विभाजन और भी गहरा होगा, और लोगों के मूल्य और नैतिकता में गिरावट आएगी। आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि लोगों के बीच प्राकृतिक संबंधों में बदलाव आ जाएगा और मानवता के आदर्शों से भटकाव होगा। घरों में जानवरों का हमला, विचित्र महामारियां और प्राकृतिक आपदाओं के कारण पूरी दुनिया बुरी तरह प्रभावित होगी। महंगाई इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि लोग सड़कों पर आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। सूर्य का वह जीवन देने वाला रूप भी एक दिन विपरीत हो जाएगा और जीवन लेने वाला बन जाएगा, जिससे सभी प्राणियों का खात्मा होगा। जब यह सब होगा तो कलयुग का अंत भी नजदीक होगा। प्रिय दर्शकों, इस सब का अर्थ यह है कि हमें समय रहते जागरूक होने की जरूरत है। हमें अपने जीवन में धर्म, सत्य और आस्था की महत्वपूर्णता को समझना होगा। अगर हम इसी रास्ते पर चलते हैं तो हम इस कठिन समय से गुजरने में सक्षम होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें प्रेरित करता है और हम इसी तरह की जानकारीपूर्ण वीडियो बनाने के लिए और अधिक प्रेरित होते हैं। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।